दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एएसआई ऑफिसर कैसे बनती हैं। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता होगा कि पुलिस डिपार्टमेंट में कई सारे पोस्ट होते हैं, जिसमें से एक पोस्ट होता है आपका एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो आगे चल के पुलिस डिपार्टमेंट में अपना कैरियर बनाना चाहते होंगे, आगे चल के एएसआई बनना चाहते होंगे। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कैसे बनते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एएसआई क्या होते हैं, इसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए, इसके लिए कौन सा एग्जाम देना पड़ता है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, एएसआई बनने के बाद कितनी सैलरी मिलती है और प्रमोशन करके आपको एएसआई कब बनाया जाता है, सारी जानकारी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको एएसआई के बारे में पूरी डिटेल्स में बताते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि एएसआई क्या होते हैं। दोस्तों एएसआई जिसका फुल फॉर्म होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। दोस्तों पुलिस विभाग का ये एक निचला रैंक का ऑफिसर होते हैं। दोस्तों असिस्टेंट जो सब इंस्पेक्टर होते हैं, जब उनका प्रमोशन होता है तब जाके वो एएसआई ऑफिसर बनते हैं। दोस्तों एएसआई की पोस्ट पे कम से कम आपको 5 से 10 साल कार्य करना होगा। अच्छे से अगर आप कार्य करते हैं तो आपका प्रमोशन करके एएसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर बना दिया जाता है। बेसिकली जो एएसआई होते हैं यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं, वो सब इंस्पेक्टर जो होते हैं उनकी सहायता के लिए होते हैं। उनके जो काम होते हैं उनको देख रेख करना, इसके साथ साथ जो कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल होते हैं, उनको सारी जिम्मेदारियां बताना है, उनको काम देना। यानी कि जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल होते हैं उसके ऊपर का जो पोस्ट होता है उसे एएसआई होता है, और इसके नीचे जो काम करते हैं उनकी सारी काम को बताना, उनसे सारे कामों वगैरह को करवाना, ये सारा काम होता है एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। अब आपको बताते हैं अगर आप एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशंस आपके पास क्या होनी चाहिए। दोस्तों सबसे पहले आपको कुछ जानकारी बता देना चाहते हैं कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो को पुलिस में जो आपकी पोस्ट होती है उसके लिए कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली जाती है, यानी कि आप डायरेक्ट एएसआई नहीं बन सकती हैं। दोस्तों एएसआई बनने के लिए सबसे पहले आपको या तो कांस्टेबल बनना होगा या फिर हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आती है जिसके लिए आपको अप्लाई करना होगा। जो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होते हैं और इसके लिए कोई भी पुलिस डिपार्टमेंट में वैकेंसी नहीं निकाली जाती है। इसके लिए बेसिकली आपको प्रमोशन के थ्रू ही आप एएसआई बन सकती हैं। अब आपको बताते हैं कि प्रमोशन के थ्रू अगर आप बनना चाहते हैं तो कैसे बन सकती हैं। दोस्तों इसके लिए क्या तो आप कांस्टेबल बन सकते हैं या फिर आप हेड कांस्टेबल बन सकते हैं। तो उसके लिए क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए, तो आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री भी रहती है तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, नहीं भी रहती है तो इसके लिए बाद भी आप अप्लाई इसके लिए कर सकती हैं। बात करते हैं आपकी एज लिमिट, तो आपकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो 18 से 27 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। और इसके लिए जो बेसिकली आपकी एज लिमिट होती है वो ओबीसी और एससी कैंडिडेट के लिए कुछ छूट भी यहाँ पे दिया जाता है। बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एएसआई बनना चाहते हैं। कई सारे स्टेटों में इसकी वैकेंसी निकाली जाती है, तो उसका जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है वो होता है आपका लिखित एग्जाम यानी कि रिटन एग्जाम सबसे पहले लिया जाएगा, देन आपका फिजिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट, कई राज्यों में आपका इंटरव्यू वगैरह भी लिया जाता है, बट मैक्सिमम आपका इंटरव्यू नहीं लिया जाता है। और इसके बाद जैसे ही आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आप एक एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर आप बन जाते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। अब आपको बताते हैं कि 12 से लेके आप एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं। बेसिकली आपको इसके लिए सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। जैसे ही आप 12th पास कर लेते हैं, इसके बाद बात करते हैं अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हैं, या फिर आप 12th के बाद भी अप्लाई कर सकती हैं। एएसआई की जैसे वैकेंसी आती है इसके बाद अप्लाई कर सकती हैं एएसआई, या फिर आप कांस्टेबल या फिर हेड कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए अप्लाई करना होता है। इसके बाद आप कांस्टेबल या फिर हेड कांस्टेबल सबसे पहले बन जाइए। इसके बाद आपका प्रमोशन होता है एएसआई कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की पोस्ट पे आपको कार्य करना होता है, और वहाँ से आपको कम से कम 5 से 10 साल कार्य करने के बाद आपका प्रमोशन होता है। और प्रमोशन करके हेड कांस्टेबल रहते हैं तो आपको एएसआई बना दिया जाता है, कांस्टेबल रहते हैं तो हेड कांस्टेबल, और हेड कांस्टेबल से आपको एएसआई की पोस्ट आपको मिल जाती है। तो यह पूरा प्रोसेस होता है। आपको कुछ चीज़ें हमने छोड़ दिया था कि अगर आप एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो उसकी फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो फिजिकल में आपकी हाइट जो होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर, फीमेल है तो 152 सेंटीमीटर, और एससी से कैंडिडेट रहते हैं तो मेल और फीमेल दोनों को कुछ हाइट में छूट मिलता है। चेस्ट की बात करते हैं तो लगभग 80 से 85 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए। ये फिजिकल रिक्वायरमेंट होता है जो हमने बीच में थोड़ा सा भूल गए थे, अब आपको बता दे रहे हैं। तो ये पूरा प्रोसेस होता है। बात करते हैं इनकी सैलरी की, तो अगर आप एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनते हैं तो इनकी जो सैलरी होती है वो 30,000 रुपये से लेके 92,300 रुपये के आसपास इनकी सैलरी होती है। बेसिक सैलरी है, भत्ते वगैरह को ऐड करते हैं तो स्टार्टिंग सैलरी लगभग 35 से 40,000 रुपये मंथली इनकी स्टार्टिंग सैलरी मिलती है। इसके अलावा कई सारे भत्ते इनको गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि एक एएसआई यानी कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर कैसे बनती है। दोस्तों ऐसी जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।